की मूर्ति से अगर बच्चे पैदा होते हैं तो पत्थर की गाय दूध क्यों नहीं देती? पत्थर की मूर्ति। हिंदू.com के मुताबिक कौमी कमीशन बराए खवातीन का हवाला देते हुए अथॉरिटी का कहना है कि 2.5 लाख देवदासी लड़कियां हैं जो महाराष्ट्र। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों देवदासी जो हिंदू धर्म के एक बहुत ही घटिया नियम है, जिस नियम के मुताबिक लड़कियों की शादी मंदिर में रहने वाले उनके अलग अलग भगवानों के साथ कराई दी जाती है। इससे दोस्तों चौंकाने वाली बात तो ये हो जाती है कि लड़की की शादी तो कराई दी जाती है मूर्ति भगवान के साथ, लेकिन वो संपत्ति बन जाती है लोगों का। जी हाँ दोस्तों, मतलब मंदिर में रहने वाले मूर्ति भगवानों का जो पत्नी होती है वो भगवान की पत्नी मंदिर में रहने वाले पुजारी और वहाँ के आसपास के लोगों का संपत्ति बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की ये वीडियो उसी देवदासी को लेकर है, जहाँ पर पहले तो हम इस भाई साहब की कुछ ज़बरदस्त बातों को सुनेंगे और साथ ही साथ इसके ऊपर हम हमारे बहनों की एक वीडियो क्लिप देखने जा रहे हैं, जिसमें आपके सामने कुछ ऐसी रिपोर्ट रखा जाएगा जिन रिपोर्ट को देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे कि आज की इस मॉडर्न युग में भी लड़कियों पर देवदासी के नाम से इस तरह की जुल्म उठाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं बिना टाइम जाया करते हुए, ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। चलिए इसे देख लेते हैं। की मूर्ति से अगर बच्चे पैदा होते हैं तो पत्थर की गाय दूध क्यों नहीं देती? पत्थर की मूर्ति भोग क्यों नहीं लगा सकती? पत्थर की मूर्तियाँ, ये भगवान क्या जातिवादी है क्या? ये भगवान जो इस देश की जो व्यवस्था में जो गरीब लोग हैं वो 99% SC और BC के लोग हैं। क्या भगवान भी जातिवादी है क्या? आप कैसे कह सकते हैं? देवदासी जो प्रथा थी वो जो ये लोग अपनी सेवा के लिए वहाँ पे जो औरतें रखते थे उनके साथ जो ये अनैतिक कार्य करते थे, उनके द्वारा वो बच्चे पैदा होते थे। और बाहर वो घंटा जो लगवाया गया था ब्राह्मण लोग रखते थे। और कौन रखता था मंदिर में? कौन है? हम SC BC के लोग बैठे हैं क्या? ब्राह्मण ही तो बैठे हैं मंदिर में, दूसरे को तो कभी अधिकार ही नहीं दिया। ये बहुत लंबा विषय है, बहुत लंबा विषय है। जैसे पहले डोला प्रथा, सती प्रथा, जाने कितनी प्रथाएं थी, उसी तरह एक ये देवदासी प्रथा थी। हमारे जो सुंदर स्त्रियां होती थी उन्हें ये सेवा के लिए मंदिरों में ले जाते थे और वहां पर इनके साथ शोषण किया जाता था। वो बच्चे पैदा होते थे, उन्हें हरिजन कहा जाता था। ये व्यवस्था इस देश की। अगरचा हुकूमत की तरफ से देवदासी पर पाबंदी है, लेकिन मंदिर में जिस्म फरोशी या मुकद्दस जिस्म फरोशी अब भी हिंदुस्तान के कई हिस्सों में राइज है। 2015 में जस्टिस रघुनाथ राव की सरबराही में एक रुकनी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों में 80,000 देवदासियां हैं। ठीक है जी, तादाद देख लें अब और डेट भी देख ले, 2015 की बात कर रहे हैं वो। पाबंदी के बावजूद, आगे नेक्स्ट चलते हैं, पाबंदी के बावजूद देवदासी का निजाम बरकरार है। किताब के मुताबिक सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ कर्नाटक में 46,000 साबिक देवदासियों की शनाख्त की गई है। उन्होंने मजीद कहा इन्हें महाना 500 रुपए की मामूली पेंशन मिल रही है। भाई 500 महीने का उनको मिल रहा है और इतना उनसे धंधा करवा रहे हो, ये तुम्हारी हकीकतें हैं। ये 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी कमीशन बराए खवातीन का अंदाजा है कि इस वक्त हिंदुस्तान में 48,358 देवदासियां हैं। ठीक हो गया? आगे एक और रिपोर्ट भी आ रही है, यहीं पे बात नहीं खत्म हो रही। तादाद भी देखते जाए और ये उनकी इनकम भी देख ले और उनके साथ क्या क्या हो रहा है वो भी देख ले और फिर खुद अंदाजा लगाएं ये टुन्नी के इनके क्या करतूत है ये इनके। तो हिंदू.com के मुताबिक कौमी कमीशन बराए खवातीन का हवाला देते हुए अथॉरिटी का कहना है कि 2.5 लाख देवदासी लड़कियां हैं जो महाराष्ट्र, कर्नाटक सरहद पर इलामा और खंडोबा मंदिरों के लिए वक्फ हैं। देखिए 2.5 लाख, कुछ कम था? इतनी लड़कियां बेच देते हो, अपनी बेटियां ही फेंक देते हो। इसमें आंध्र प्रदेश से 16,624, कर्नाटक से 22,941 और महाराष्ट्र से 2,489 शामिल हैं। देवदासी निजाम शमाली कर्नाटक के 10 इजला और आंध्र प्रदेश के 14 इजला में राइज है। अब इतने जिला में ये राइज हो चुका है, सब कुछ हो रहा है। आगे और एक और रिपोर्ट है, हिंदू मजहब में जात पात का निजाम बहुत से मज़ाहिर है।
इसने माशरे को ना सिर्फ दर्जा बंदी की मुख्तलिफ परतों में तकसीम किया है, बल्कि खुदा के नाम पर गैर इंसानी रवैयों को भी जन्म दिया है। इनमें से एक देवदासी निज़ाम है जो पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ शक्लों में राइज है। ये फिरका आज भी पूरे हिंदुस्तान में कुछ इलाकाई तगय्युरात के साथ राइज है। नौजवान लड़कियों किसी फानी इंसान के लिए नहीं, बल्कि एक बुत, देवता या इबादत की चीज या मंदिर के लिए वक्फ या शादीशुदा है। अच्छा भाई, बुत के साथ उनकी शादी हो रही, वही बात आ गई ना कि डिस्पोजेबल होते हैं, वो दिखाया ये जाता है कि बुत के साथ शादी हो रही है, आगे करते वो पंडित और गुरु स्वामी सब कुछ खुद है। ठीक हो गया। जहां पुजारी अपने मजहबी फर्ज के हिस्से के तौर पर अपने मंदिर में अंदराज शुदा हर लड़की के साथ क्या करते हैं, जमा करेगा। यहां तक कि एक मराठी कहावत कहती है, देवदासी देवाची बाइको सरिया गावाची, जिसका मतलब ये है कि खुदा का बंदा लेकिन पूरे शहर की बीवी। आ गई ना वही बात, शादी खुदा से हो रही है और बीवी पूरे शहर की बन रही है। देवदासी सबसे निचली जात से हैं जिनके वालिदैन ने उन्हें मकामी देवी देवताओं या मंदिरों को इंसानी प्रसाद के तौर पर दिया है। इसे गैर शादीशुदा रहना है और अपने आप को खत्म करने के लिए रस्मी भीख मांगकर बरकरार रखना है। जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक वो भीख मांग कर खाए और वो क्या पूरे शहर की बीवी बने रहे, हर कोई आए और उससे अपना काम चलवाए और यूज करे, जो मर्जी करे, जिस तरह उसको मर्जी बेचा जाए वो बिकाऊ बन जाती है। और देवी देवताओं के मतलब उनके साथ उसकी शादी का कहना है, वालिदैन का कहना है कि हमने उनको प्रसाद के तौर पर दे दिया है मंदिरों में। ठीक हो गया। सिर्फ दलित की जो है और जो नीची जातें होती हैं, ये सिर्फ इन्हीं में क्यों बनती हैं देवदासियां? कभी आप लोगों ने सुना है, जो ऑडियंस हमें सुन रही है, आप हमें बताएं कि कभी आप लोगों ने सुना है कि किसी ब्राह्मण के घर की लड़की देवदासी बन गई? ब्राह्मण के घर की लड़कियां भले 10 चक्कर लगाएं और अफेयर्स चलाएं और आधे कपड़े पहने, मर्जी है पहने भी ना, लेकिन फिर भी वो देवदासियां नहीं बनती हैं। लेकिन जो बेचारियां लोअर कास्ट से होती हैं, उनको ही क्यों देवदासियां बनाया जाता है? ये लोअर कास्ट वालों को सोचना चाहिए कि क्या उनका जो भगवान है वो ब्राह्मण के भगवानों से अलग है? और अगर उनका एक ही भगवान है तो रूल क्यों अलग है? हमारा अगर अल्लाह है तो हम सब मुसलमान औरतों के लिए रूल एक ही है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर शादी होगी इस तरह होगी, हर चीज हमें इक्वल हकूक मिले, हर मुसलमान को एक जैसे इक्वल हकूक है। लेकिन हिंदुइज्म में जो भगवान हैं, उन्होंने अपनी वेदाओं में, अपनी अपनी जो इनकी किताबें हैं, उन्होंने ब्राह्मण्स के, उन्होंने दलित्स के, उन्होंने जो शूद्र होते हैं, उनके क्यों इतने, उनके साथ क्यों इतना नाइंसाफी क्यों की गई है? इतना अनफेयर क्यों है उनके लिए? क्या ये जो दलित, अगर हमें कोई सुन ले तो क्या वो जवाब दे सकते हैं कि क्यों तुम्हारे साथ ही क्यों ऐसा जो है वो किया जा रहा है? क्या तुम अब सोचो कि तुम्हारा भगवान जो है वो रॉन्ग नंबर तो नहीं है? ये सोचने की बात है, आपको सोचना चाहिए। हमारा अल्लाह हमारे साथ अनफेयर नहीं करता, लेकिन तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे साथ अनफेयर किया है। ये जो सना टुनिया जो हैं, ये टुनिया जितनी भी पूजा प्रवीण है, ये अगर रिवर्ट हुई हैं जाके कन्वर्ट हुई हैं हिंदुइज्म में, तो ये किसी दलित या किसी दूसरी नीची जात में जाके नहीं हुई है, ये ब्राह्मणों में जाके हुई हैं। तभी इनका इतना दिमाग खराब है, तभी ये इतना भौंक रही हैं। अगर ये किसी नीची जात में जाती तो फिर इनको भी जब देवदासी बना के, ये इनके बच्चियों को भी देवदासी बनाकर छोड़ा जाता मंदिरों में जिस्म फहाशी के लिए और नाचने गाने के लिए और नंगा होने के लिए, तो फिर इनको अंदाजा होता कि इस्लाम कितना पाक और साफ दीन है, जहाँ औरत को पर्दे में रहने का कहा गया, जहाँ औरत को ये कहा गया कि तुम घर में रहो, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा। हमारे घर की बच्चियों को ऐसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है।